ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि राशिफल जो मेरा होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को जाने और उसे आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। केवल राशिफल के आधार पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग चल रही थी जो अब बंद कर दी गई है, इसलिए कृपया अब रिक्वेस्ट ना भेजें। फुल हो चुका है बिल्कुल कोटा, तो वो बंद हो गया है। एक सूचना भी दे दूं अपने शुभेच्छुओं के लिए कि 15, 16, 17 3 दिन कलकत्ता का प्रवास रहेगा और उसके बाद 18 तारीख से लेकर के 5-6 दिन, जब तक इच्छा करे तब तक पुरी और भुवनेश्वर का प्रवास रहेगा मेरा, उड़ीसा का। तो उधर जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं, वो साइट से 10-11 तारीख तक बुकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा कोई वैसे मुलाकात करना चाहे तो उसका भी स्वागत होगा, लेकिन देखा जाएगा कि समय कितना, क्योंकि थोड़ा सा घूमने फिरने के मूड से निकल रहा हूँ। तो वहाँ से वीडियो जारी रहेगी और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी चलती रहेगी। हाँ, कंप्लीट कुंडली जो भी अब आज के बाद आएगी वो, उसको आप मान के चलें कि अप्रैल के 1 या 2 वीक तक जो है वो डिलीवरी होगी। 10 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक मैच मेकिंग की सर्विस भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में ही रहेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स उस समय मैं नहीं दूंगा। तो आप जो भी सर्विस लीजिएगा वो टेलीटॉक लीजिएगा। कंप्लीट कुंडली का टाइम वैसे भी 20-25 दिन हम लोग लेते हैं, तो वो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद जो है वो आप अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में करें। मार्च में उसकी उम्मीद ना करें, जो अब मतलब टुडे ऑनवर्ड जो भी क्वेरीज आएंगी। एक लोगों कुछ, चूँकि संख्या बल बढ़ी रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो कुछ कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से कि कृपया ऐसे लोग परामर्श के लिए रिक्वेस्ट ना भेजें जो अपनी आयु जानना चाहते हों। कई बार दिक्कत क्या होती है, कोई बीमार आदमी है, कोई बीमार व्यक्ति है, महिला पुरुष, हेल्थ के लिए रिक्वेस्ट भेज देते हैं टेलीफोनिक टॉक। अब उस पर अड़ जाएंगे कि मेरी आयु बताइए, तो बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। फ़ोन पर कुछ बोलूँ तो जो है वो रूडनेस होगा, मना करूँ तो अब मैं मुझे लगा कि सार्वजनिक रूप से कह दूँ, क्योंकि पहली बात तो आयु का निर्धारण भगवान शिव के अलावा कोई कर नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर पेशेंट खुद ही बात कर रहा हो और मुझे अगर दिख भी रहा हो कि नहीं ये 10 दिन 20 दिन, क्योंकि एक्यूरेट साइंस तो दुनिया की कोई साइंस नहीं है, सब में संभावना है, सब में 10-20% मिस्टेक और आगे पीछे होने की संभावना रहती है, वो ज्योतिष में भी है। तो दो धर्म संकट होता है कि भाई एक तो हम 100% जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं 1 महीने। दूसरी बात, हम कहें कैसे किसी को, ये कोई कैसे कह सकता है कि नहीं आप 1 महीने को, तो डॉक्टर भी नहीं कहता, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी देखेगा तो कहता है कि नहीं हौसला रखिए, आगे बढ़िए। तो अगर आपको सिर्फ यही जानना है कि मेरी आयु बता दीजिए और उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड हों, तो कृपया मुझसे परामर्श ना लें। दूसरी बात, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने प्रेमी का, अपने प्रेमिका का कैरेक्टर जानना हो तो भी मुझसे परामर्श ना लें। क्योंकि अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ पर, या अपने जिसको आप प्रेम करते हैं, प्रेमी हो प्रेमिका हो, उसके कैरेक्टर पर अगर आपको संदेह है तो आपका प्रेम फिर ठीक दिशा में है नहीं, पहली बात, नंबर 1, अगर मैं फिलॉसफिकल बात करूं या प्रैक्टिकल बात करूं तो। दूसरी बात, यहाँ भी वही पॉइंट लागू होता है, 1% भी अगर मेरी भविष्यवाणी में कुछ गलती हुई तो कैरियर और पूरा जीवन व्यक्ति का चौपट हो जाता है। तो अगर आपको संदेह है तो सबसे पहले आप स्वयं उसी से बात करिए। इसमें मेरे से, मैं तो अपनी बात जरूर कहूँगा, वैसे मेरी सलाह तो होती है किसी भी ज्योतिषी से परामर्श मत लीजिए अगर कैरेक्टर पे डाउट है अपने पति पर। हाँ, अपना कैरेक्टर जानना हो कि आपके कितने संबंध संभावित हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं कई लोगों को बोल भी देता हूँ कि भाई थोड़ा संभल के, जरूरत से ज़्यादा बह रहे हैं तो, लेकिन वो मत पूछा करिए जो मेरे लिए धर्म संकट उत्पन्न करे और मैं उसका जवाब ना दूं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, लड़का होगा कि लड़की होगी, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ। मैं इस पे सामाजिक तौर पे काम भी करता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध बहुत बार मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ।
तो कृपा करके लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका परामर्श भी लेना हो तो मुझसे परामर्श ना लिया करें। तो ये 3 चीज़ों के लिए मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि भैया बाकी सब पूछिए, जीवन चक्र, ये वो, करियर, शादी विवाह, बच्चा, संतान, स्वास्थ्य, सब डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं होता हूँ और अपने सिद्धांत के विरुद्ध काम करना मेरे बस में नहीं है। तो ये बातें करनी थी। और एक बार पुनः जो है वो शिवरात्रि की शुभकामना के साथ। और एक और बड़ी मज़ेदार मैंने देखा कि कोई पॉइंट ऐसा होता है जो रहता तो इरिटेटेड और गुस्से में लोग प्रश्न लिखते हैं, लेकिन लगता है कि ये जानना चाहिए लोगों को, ये कॉमन प्रश्न है। वो किसी ने लिखा कि ये सारे ढोंगी पंडित बैठ करके देखो तो कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय जगदम्बे, कोई जय माँ अंगे, कोई जय गणेश जी बोलकर राशिफल क्यों शुरू करते हैं, सीधे नमस्कार करके नहीं शुरू कर सकते? जानते हैं हम लोग राशिफल बताते हैं या कोई भी जब ये बात कहता है तो हम लोग एक लोगों को अनसीन व्यक्ति हमारे सामने नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ भी लिखने पढ़ने जाओ तो अपने आराध्य की आराधना कर लो। जितने ग्रंथ लिखे होंगे आप देखेंगे, जितने लेखक हैं, माने वर्तमान लेखक भी डेडिकेट करते हैं किसी अपने बड़े को, माता को, पिता को, दोस्त को, मित्र को, पति को, पत्नी को। तो जो जिसको आराध्य मानता है। दूसरा, हम लोगों का तो भाई जीवन से संबंधित प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए ध्यान करके बोला जाता है कि उसमें गलतियां ना हो, वो भगवान को समर्पित हो, उसमें शुभता आए, वाणी में शुभता आए। हम भगवान को याद करके कोई बात करेंगे, अपने आराध्य को, दैवी शक्तियों की उपासना करके, ध्यान करके, तो मेरी वाणी में शुभता आए। तो अगर ये इसीलिए सभी लोग प्रयोग करते हैं। और अगर आप भी नहीं करते हैं तो अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप कोई किसी मरीज को देखने जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, या आप कहीं युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, या आप कोई मिशन पर हैं, या आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता गणेश जी को, हनुमान जी को, शंकर, जो आपके आराध्य हों, जहाँ आपकी आस्था हो, एक बार आंख बंद करके ध्यान कर लीजिए ताकि आपके काम में शुभता आए, आपके काम का प्रभाव हो। कहते हैं ना कि एक किसी गायक का मैं सुन रहा था, उसने बड़ा अच्छा जो है एक लाइन है उसकी कि जो है मतलब उसका सारांश ये है कि मैं पहले गूंगा था, तुमने बोलना सिखाया, मैं गूंगा था, और अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर देना। मतलब मैं जो वाणी बोलूँ वो प्रभावशाली हो, उसमें जान हो। उसमें बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन सबकी बातें आपको प्रभावित नहीं करती। तो उन बातों में असर हो, उसमें शुभता आए, वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाले, आपके कर्म में शुभता हो। इसके लिए जब भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हों जिससे कि जनमानस प्रभावित हो, आपका परिवार प्रभावित हो रहा हो, आपकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही हो, तो जो आपके आराध्य हों, जहाँ आपका समर्पण हो, उसको ध्यान कर लिया करिए। मैं शिव जी को समर्पित हूँ तो मैं शिव जी को ध्यान कर लेता हूँ। तो ये कारण होता है बोलने का कि मैं इससे प्रारंभ करता हूँ। बाकी तो नमस्कार तो आप लोगों को है ही, हमेशा नमस्कार है। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की बात कर लिया जाए। सबसे अनावश्यक के खर्च दिखाई दे रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड लग्जरीज पर, घूमने फिरने पर जो है आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु और कर्ज समाप्त होने का इस समय योग है। करीबी लोगों से तेज वाद विवाद अचानक हो सकता है, तो थोड़ा वहाँ संबंधों को बनाकर चलें। मन कुछ विचलित होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जरा सा भटकाव दिखाई दे रहा है। आय में भी अच्छी वृद्धि है, एक से अधिक स्रोत से आय का योग है। व्यापारी लोगों के कार्यों में अच्छी वृद्धि का जो है संकेत दिखाई दे रहा है, अच्छी वृद्धि का योग है। विवाह शादी इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए शुभता भरा हुआ समय दिखाई दे रहा है। भाग्य थोड़ी बहुत अवरोध के साथ आपके साथ बनी रहेगी। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो भाई क्रोध पर अधिकता रखिए, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं। जो लोग भी कार्य व्यापार में हैं उनके पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कुछ बढ़िया निर्णय लेंगे जिससे आपका आने वाला समय जो है वो आपके आने वाले समय में आपकी भाग्य प्रबल होगी, आपको शुभता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगा। लाभ का मतलब हमेशा धन से नहीं होता, लाभ का मतलब होता है प्रसन्नता भी, खुशियाँ भी। कोई ऐसा निर्णय लिए जिससे कोई प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बन गया, तो इस तरह का योग जो है वो इस सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। इसके साथ साथ घरेलू कुछ चीज़ों में आपका धन खर्च होगा। भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए अच्छा योग बन रहा है। विवाह शादी के लिए या
व्यक्तिगत निजी संबंधों को निभाने के लिए थोड़ा सा अपने आवेश, क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तभी वह बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सावधान रहिए और सहज भाव से जो है वो चलाइए। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए इस समय बुद्धि जो है वो निर्णय शक्ति अच्छी है, तो निर्णय जो है वो अपनी बुद्धि के बल पर कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो स्व निर्णय लीजिए, लोगों से परामर्श, क्योंकि लोग इस समय आपको, दूसरे लोग भटका सकते हैं, दूसरे लोगों से सलाह लेंगे तो दिशा आपकी भटक सकती है। तो बेहतर हो कि कोई भी बड़ा निर्णय हो तो स्वचिंतन करिए, आंख बंद करिए या अकेले बैठिए, आराम से अपनी बातों पर विचार विमर्श करिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो दूसरे के कहे में मत आइए, अन्यथा भटकाव उत्पन्न होगा और निर्णय सही नहीं होगा, बल्कि दिशा आपकी बदल जाएगी। तो खुद से लिए हुए निर्णय में आपके लिए शुभता का योग दिखाई दे रहा है। यात्रा से, सुदूर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो लोग काम कर रहे हैं या कहीं जिससे दूर का जिनका कार्य व्यापार है, उससे उनको लाभ मिलने का योग है। लेकिन यात्रा करना जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, यात्राएं जो है वो कष्टकारी होंगी। कहीं दूर की यात्रा करते हैं तो उसमें कष्ट की अनुभूति होगी आपको। सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर किसी की दशा अंतर्दशा भी ठीक नहीं हो, इस समय अनुकूल नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो, तो कोई लंबी अवधि की बीमारी जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो आपको चाहिए कि सेहत का विशेष ध्यान रखें और कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो तो उसको तुरंत उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। वाद विवाद में ना पड़ें, उलझनों से बचें। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए देखा जाए तो लाभ है। सप्ताह जो है कुछ न कुछ लाभ देने वाला है आपके लिए। भूमि इत्यादि में निवेश, अस्थाई संपत्ति में निवेश लाभकारी है। मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, शुभता रहेगी और कार्य व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय है। व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। कोई कार्य व्यापार में समय हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई अनुबंध करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। संतान के साथ निभाना थोड़ा कठिन होगा, वहाँ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है या कुछ लोगों के संतान से तेज विवाद हो सकता है। गर्भस्थ शिशु के लिए, गर्भ के अंदर कोई बच्चा है, कोई महिला है, वो गर्भवती हैं, तो थोड़ा अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई है। तो छोटी मोटी लापरवाही, सावधानी का मतलब क्या होता है, डरना नहीं होता। छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, खान पान पर ध्यान रखें, आते जाते समय, ट्रैवल करते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अननेसेसरी का एग्जर्शन ना लें, तो सावधानी थोड़ा बरतें, क्योंकि उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए आपकी आय में अच्छी वृद्धि है, लेकिन संतुष्टि का अभाव है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, धैर्य रखें, पानी पिएं अच्छा, और प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखें। अन्यथा असंतुष्टि का कोई इलाज होता नहीं है, असंतुष्टि इसका कोई समाधान होता नहीं है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए अभी किसी ने लिखा था कि भाई सिंह वालों के लिए अच्छा प्रश्न था। मैं सोचता हूँ काम का लोड इतना होता है, मैं दे नहीं पाता, लेकिन अब देखता हूँ कब इस जाल से, चक्रव्यूह से निकल पाता हूँ। कभी सेहत ठीक नहीं, कभी कुछ। अच्छा प्रश्न था कि भाई सिंह वालों को न 7.5 चल रही है, न ढैया चल रही है, न लग्न पर राहु केतु का प्रभाव है, तो इतनी परेशानी क्यों है? आप बार बार निगेटिव क्यों बता रहे हैं? तो निगेटिव एक्चुअली मैं तो बता नहीं रहा हूँ, निगेटिव आपको लग इसलिए रहा है क्योंकि निगेटिव आपके साथ चल रहा है। अगर पॉजिटिव चल रहा होता तो आप हंस के बोल देते मेरे आगे कि नहीं जी आप बेकार कह रहे हैं। इसका मतलब परेशानी चल रही। परेशानी का कारण सबसे बड़ा ये है कि शनि जो है वो जब मैंने शनि का राशिफल दिया था उस समय बताया था कि शनि जो है वो इस समय आपके 6ठे भाव में है। तो किसी भी लग्न में अगर लग्नेश का 6ठे भाव का स्वामी परम शत्रु है, कई बार तो लग्नेश ही होता है 6ठे भाव का स्वामी, या मित्र ग्रह होता है, तो अगर वो मित्र ग्रह है या लग्नेश ही है तब तो 6ठे भाव में बैठे तो बहुत नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर शत्रु भाव का स्वामी शत्रु स्थान पर बैठ गया, जो लग्नेश का परम शत्रु हो, तो वो बहुत परेशानियां उत्पन्न करता है, क्योंकि वो उस समय वहाँ पावरफुल हो जाता है, बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। तो जब पावरफुल प्लैनेट होगा, कोई मान से वही बात ये होगी आपका शत्रु बहुत मजबूत है और आपसे शत्रुता रखता है, तो वो निश्चित परेशान करेगा अगर उसका कार्यकाल है तो एक कारण ये। दूसरा, 10वें भाव पे राहु का होना। 10वें भाव पर 10th हाउस पर राहु जो है वो अगर मिथुन का ना हो, मिथुन का होगा तो आप दूसरों को परेशान करेंगे। एक दो बड़े राजनेताओं की नाम नहीं लूँगा, तो वो जो है वो अगर 10वें भाव में उच्च का राहु है, कन्या या मिथुन का, तो ऐसे लोग दूसरों का जीना हराम किए रहते हैं कार्यस्थल पर। लेकिन उसके अलावा अगर राहु किसी अन्य राशि में है तो खुद का जीना हराम रहता है। तो राहु इस समय आपके 10वें भाव में चल रहा है, रहेगा भी 1 साल। तो एक तो शनि का प्रभाव, ऊपर से राहु का प्रभाव,
और ऊपर से सूर्य हर महीने बदलते हैं, तो हमेशा ऐसी जगह पर होंगे नहीं जहाँ आपको बहुत अधिक सपोर्ट करें। तो सूर्य जैसे अभी अभी पिछले महीने अभी जो है वो मकर में ही चल रहे थे, तो मकर में चल रहे थे तो बिल्कुल हालत ख़राब थी। अभी थोड़े समय के लिए कुंभ में अब आएंगे तो उनका जो है वो दृष्टि रहेगी लग्न पर, तो थोड़ा राहत रहेगा। फिर अष्टम में चलेंगे, फिर परेशानी। तो इस तरह से सूर्य के कारण भी परेशानियां रहेंगी, फिर उच्च के होंगे, फिर दशम में जाएंगे, फिर राहु के साथ योग बनाएंगे। तो चूंकि एक एक महीने में मूव करते हैं, इसलिए एक तरह से सिंह वालों के लिए अस्थिरता का बोध जो है वो अब आने वाला 2-4-5 साल बहुत अच्छा, 7.5 नहीं होते हुए भी कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दिल करता है कभी कभी कि प्रश्नोत्तर में इन सब चीज़ों को लिया करूं, लेकिन चलिए राशिफल में ही फिलहाल बता दिया, जो लोग पूरा सुनते होंगे उनको लाभ मिलेगा। तो एक तो अभी यह है कि भाई आपके अंदर कार्य क्षमता अच्छी है, निर्णय शक्ति अच्छी है, आत्मबल इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा, बल्कि कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा आत्मबल रहेगा। मतलब दुनिया फतह कर लेने की स्थिति आपके लिए होगी। व्यापार के नए अनुबंध मिलेंगे, कुछ नए अवसर आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं कैरियर के दृष्टिकोण से, तो उस दृष्टिकोण से इस समय अच्छा है। कार्यस्थल पर तेज वाद विवाद लड़ाई झगड़े का योग है। केस मुकदमे से भी को भी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हो सकता है बदनामी का भय भी हो सकता है। तो थोड़ा सा जो कार्यशैली में ऐसे करें कि इस अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर जो है कोई ना कोई समस्या, इस समय के किए हुए काम का परिणाम आने वाले टाइम में कोर्ट कचहरी केस मुकदमे तक उलझा सकता है। तो थोड़ा सा उत्तेजना अति उत्साह से बचना है। अनुबंध का योग तो बना हुआ है, लेकिन ठीक से करें, कागज पत्तर पेपर वगैरह जांच संभल के करें। इसके साथ साथ देखा जाए तो यात्राओं के लिए अनुकूल समय है। कहीं सुदूर की यात्रा जो है शुभकारी होगी, लाभकारी होगी। शिक्षा के लिए भी यात्रा हो सकती है, शिक्षा से लाभ है यात्राओं से लाभ है। कार्य व्यापार को लेकर के लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल नहीं है, उसमें वाद विवाद चलता रहेगा, और लंबा समय जो है बहुत अनुकूल लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के जो है वो यात्राओं के लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है, लेकिन कार्यस्थल पर कुछ विवाद। आत्मबल विश्वास बहुत अधिक रहेगा, लेकिन संभल कर काम करने की सलाह सप्ताह में रहेगी आपके लिए। कन्या वालों की बात करें, कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में भाग्य पक्ष कुछ कमज़ोर रहेगी, इसलिए भाग्यवश कुछ हानि, कुछ नुकसान, और अगर हानि नहीं हुई तो रुकावट का योग है। यानी जैसे कि एकदम से आपको कोई कहेगा कि भाई सोमवार को ये काम होने वाला है, लेकिन वो सोमवार को होगा नहीं, वो हो सकता है बुधवार को जाए, शनिवार को जाए, या टले जाए हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए। तो भाग्य पक्ष जो है वो बहुत सहयोगी इस समय नहीं है। हाँ, बौद्धिक क्षमता के लिए ज़बरदस्त सप्ताह है। नई योजनाएं, क्रिएटिव माइंड, दूर तक सोच, दूरदृष्टि और इंट्यूशन पावर, ये ज़बरदस्त स्ट्रांग रहेगा। आपके अंदर दूसरों को भांप जाने की क्षमता होगी, और अगर कोई लंबी अवधि की योजना आप बनाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, या होने की संभावना इस समय बनेगी। शुभता वहाँ पर दिखाई दे रही है। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद से बचें, कहीं नुकसान और किसी करीबी के कारण कुछ बड़ी हानि का योग भी इस समय जो है आपके लिए बन रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, और आप दूसरों को भी सलाह इस सप्ताह बहुत अच्छी देंगे। आपकी सलाह से दूसरों का भला होगा। केतु वालों की बात किया जाए, अरे केतु कह रहा हूँ, तुला वालों की बात किया जाए, नज़र केतु पे पड़ गई दूसरे भाव में। धन के बचत में कमी रहेगी, बचत की लालसा बहुत अधिक बढ़ेगी। सेविंग खूब करें, बचा लें किसी तरह से पैसा, या बच नहीं रहा है या उसको लेकर चिंतित होंगे, मन चिंतित होगा सेविंग को लेकर के, लेकिन सेविंग हो नहीं पाएगी। फिर भी घर में कुछ शुभता बनी हुई है, घर परिवार में कुछ शुभता बनी रहेगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। तो घर परिवार के अंदर सुख और जो है प्रसन्नता का योग दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए असेट में इन्वेस्ट का टाइम है, जमीन जायदाद में इस समय आपका धन खर्च होगा और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आय के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। आपके परिश्रम और निर्णय के बल पर इनकम में वृद्धि का योग है। आय के नए स्रोत भी उत्पन्न होंगे और उसमें वृद्धि का भी योग दिखाई दे रहा है। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट, खून बहने की संभावना, या कटने की या सर्जरी की संभावना जो है वो आपके लिए बन रही है। यात्रा जो है लाभकारी होगी, और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। बहुत से लोगों को पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। अब वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो भाई थोड़ी रुकावट है, आपके कामों में कुछ रुकावट है। भाग्य पक्ष जो है वो थोड़ा चूहा बिल्ली का खेल खेलेगा।
अचानक कुछ चीज़ें होती हुई दिखेंगी, फिर रुकेंगी, फिर होंगी, फिर रुकेंगी, इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव रहेगा। अचानक कोई बहुत अच्छा समाचार और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग जो है वो है। भाग्य भले चूहा बिल्ली का खेल, लेकिन वो जब चूहा बिल्ली का मतलब कभी पक्ष भारी होगा तो जैसे ही भारी होगा निकल जाएंगे। तो प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा। किसी काम में हाथ डालेंगे या कोई काम पहले का किए होंगे, उसका सम्मान इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। तो मान सम्मान प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सप्ताह काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है। चोट चपेट लगने का योग बना हुआ है, घटना दुर्घटना का योग बना हुआ है। भगवान गणेश की नियमित आराधना किया करें। भगवान शिव को शाम को कपूर का दिया जला दें। सुबह एक माला भगवान शिव का नाम ही जप लें, महामृत्युंजय का जप लें, रुद्र गायत्री का मंत्र जप लें। रुद्राक्ष का प्रयोग, थोड़ा सा रुद्राक्ष की माला का जो है प्रयोग करें, जप कर करके उसको धारण किया करें, क्योंकि घटना दुर्घटना का योग यह समय बना रहा है। जो है मित्रों से काफ़ी सहयोग मिलेगा और उनके कारण उनके साथ मिलकर कुछ काम करने की योजना बनेगी। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्राप्ति में भी कुछ कठिनाई और कुछ भटकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शिक्षार्थी जो हैं वो थोड़ा और प्रयास करें और अपनी मेहनत को बढ़ाएं। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्षमा कीजिएगा। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय संतान से प्रसन्नता का योग है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। आय में अच्छी वृद्धि के आसार हैं। आपके कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। स्थिरता का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। अपनी बातों से, अपने निर्णय से, अपने काम से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। धन की बचत होने के संकेत जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो धन की बचत होगी। अब कोई नौकरी किसी की नहीं, किसी की दशा बहुत खराब चल रही है, कुंडली में सारे करियर से संबंधित ग्रह ही खराब चल रहे हैं तो अलग बात। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आप बताते हैं होता ऐसा हो नहीं रहा है। कारण ये होगा कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में दशमेश की, भाग्येश की, लग्नेश की परमानेंट स्थिति क्या है। अगर परमानेंट स्थिति किसी की खराब है, यानी बीज ही नहीं है, तो उसमें फूल कहाँ से आएगा। लेकिन गोचर में इस समय ग्रह जो है बड़े जबरदस्त जगह पर हैं। भाग्यवश कुछ अच्छी सूचना, भाग्यवश कुछ बड़ा काम, भाग्यवश कुछ रुका हुआ काम, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आपका आत्मबल और आपकी कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को इस सप्ताह आपको मिलेगी। काफ़ी शुभता लिया हुआ समय है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके कार्यों में, विवाह से संबंधित कार्यों में बाधा का योग है। वहाँ उसके लिए कोई बहुत शुभता नहीं है। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आपका धन और समय थोड़ा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा जो है वो एक तरह से राजयोग जैसा ग्रहों की स्थिति बन रही है इस समय। तो आपके लिए कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि का योग है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। भाग्य, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें भाग्य का साथ है। तो अगर लंबे समय से कुछ काम रोके हुए हैं, करना चाहते हैं, तो उसको कर डालिए। सबसे अच्छी जो बात है इस समय, वो सप्ताह के पहले 2 दिन को छोड़ने के बाद निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। तो इस समय जो आप फैसला लेंगे उसमें स्थिरता रहेगा। लंबे समय तक उस पर आप काम करेंगे और उन्नति जो है उसमें प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो आपके लग्न पर है और आपके दूसरे भाव में है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बड़ी योजनाएं बनाएंगे और बड़े धन प्राप्ति के योग जो है वो बनेंगे। आपकी क्षमता चाहे जो हो। अब कोई एक छोटा बिजनेस वाला है जो जिसकी 10,000 5,000 का ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए 50,000 का बड़ा बिजनेस उसके लिए उसकी योजना बना सकता है। कोई 10 20 50 100 करोड़ में प्ले कर रहा है तो वो उस हिसाब से बना सकता है। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार बड़ी योजनाएं आय के लिए बनाएंगे और उसमें सफलता हासिल होने का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई, कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है। गणेश जी की पूजा या बुद्ध देव की पूजा या सरस्वती देव की पूजा जो है वो करें, आराधना करें, मंत्र जप करें और हरी चीज़ों का जो है खाने पीने में अधिक प्रयोग करें, हरी वस्तुओं का, तो थोड़ा लाभ होगा। पानी अधिक पीजिए। और इरिटेशन जो है वो बहुत से लोगों को इरिटेशन की प्रॉब्लम, अनावश्यक मन में कुछ विचलन का प्रभाव, विशेष करके अगर राहु की अंतर्दशा इस समय हुई तो ये बढ़ा रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई और इसके साथ साथ संतान के प्राप्त करने के जो इच्छुक लोग हैं उनको कठिनाई, संतान के साथ कुछ मानसिक अशांति और वैचारिक मतभेद हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए
विवाह शादी के लिए भी योग इस समय आपके लिए बन रहा है, बात चलेगी जिनका रुका हुआ कार्य है। और कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय इस समय बना हुआ है। संपत्ति बेचने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बढ़िया समय है और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों को सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है, चल रहा है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो जल्दी ठीक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इस समय अचानक कुछ समस्याएं थोड़ी और बढ़ जाएंगी। तो सेहत का भाई विशेष ध्यान रखिए। जो चीज़ साप्ताहिक राशिफल में बोलते हुए जो चीज़ मुझे अधिकता से दिखाई देती है वही मैं पहले बोल देता हूँ। अब उसके साथ साथ कैरियर के मामले में भाग्य पक्ष अनुकूल है। परिश्रम का तो उतना परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्यवश कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। हो सकता है कि आपने मेहनत ए प्रोडक्ट में किया हो, लेकिन बी कभी सेल किया हो, उसका रिजल्ट अभी आपको मिले और ए का ना मिले। तो इस तरह का कुछ योग बना हुआ है कि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसका इस समय परिणाम मिले, पहले के किए हुए कार्यों का परिणाम इस समय आपको प्राप्त होगा। उस दृष्टिकोण से शुभता भरा हुआ समय है। व्यापार में वृद्धि का योग है और व्यापार की तरफ बुद्धि जाएगी। कुछ नए निर्णय आप अपने कार्य व्यापार से संबंधित ले सकते हैं। अकुलाहट भी रहेगी, चेंज करने की इच्छा बड़ी प्रबल रहेगी इस सप्ताह। हालांकि बहुत स्थिरता का समय नहीं है, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी कि जो कुछ कर रहा हूँ उसे मैं बदल दूँ। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव, वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं। घर के अंदर सुख शांति में कमी का अनुभव इस समय आप करेंगे। भोग विलासिता पर अधिक धन खर्च होगा, अनावश्यक की यात्राएं होंगी और यात्राओं से हालांकि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत गैर जरूरी यात्राएं होंगी तो धन हानि संभव है। चोरी नहीं होगी, अनावश्यक का धन खर्च दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य पर धन खर्च का योग बन रहा है, यात्राओं पर धन खर्च का योग बन रहा है, लेकिन ऋण, रोग और शत्रु अगर लंबे समय से चल रहे हैं तो वो इस समय समाप्त होंगे या वो कमज़ोर पड़ेंगे। ऋण अगर है, कर्ज लिए हुए हैं तो वो भी कमज़ोर पड़ेगा। कोई आपसे शत्रुता किया हुआ है तो वो इस समय कमज़ोर पड़ेगा। या तो आप पूरी तरह से जीत सकते हैं या आप उसे दबाने में समर्थ होंगे। फिलहाल उसकी समस्या कट सकती है आपके लिए। तेज अधिक रहेगा, दूसरों को परेशान मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय ऐसे योग हैं कि हो सकता है कि दूसरों को भी आप दबाएं। अपने मतलब बल का, अपने धन बल का, अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके आप दूसरों को जो है वो प्रभावित करें, उसके काम को मत करिएगा। इस सब का तत्काल रिजल्ट अच्छा लगता है, आगे दिक्कत आती है। थोड़ा उससे आपको बचने की सलाह है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर या करीबी लोगों के साथ मिलकर या अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छी उन्नति का योग है। भाग्य भी साथ देगी और आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक आय का स्रोत बनेगा। शिक्षा के मामले में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह या की बात फिक्स होने, विवाह होने और प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शनि की दशा अंतर्दशा हो और या उसमें शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो कार्यों में रुकावट और अनावश्यक धन खर्च होगा और सेहत भी थोड़ी सी नासाज रह सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।